यहाँ की चौकी के सुदृढ़ीकरण और यहाँ पर पीएसी एक बटालियन की स्थापना हो। चौकी के सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई पहले ही हो चुकी थी और यहाँ पर पीएसी के एक बटालियन की स्थापना की कार्रवाई के लिए आज मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ और कुछ उन परिवारों के साथ भी मैंने संवाद किया है जो पिछली सरकारों के राजनीतिक अपराधीकरण के शिकार हुए थे। उसमें से ज्यादातर परिवार वापस आ चुके हैं, उनमें एक विश्वास जगा है और हमारी सरकार ने इस बात के लिए यहाँ के हर एक परिवार को आश्वस्त किया है कि सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही थी, वह हमारी रणनीति निरंतर आगे भी चलेगी और यही आश्वासन देने के लिए आज मैं स्वयं इस कैराना कस्बे में भी आया हूं। बच्चों के अंदर, महिलाओं के अंदर एक विश्वास देखने को मिला है और ये विश्वास अवश्य रंग लाएगा, क्योंकि अब एक कैराना कस्बा आपराधिक गतिविधियों का नहीं बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। यहाँ की जो मांग थी कि यहाँ पर अक्सर जाम होता है, आज बाईपास बन रहा है, औद्योगिक इकाइयों का यहाँ पर पुनर्गठन के साथ साथ नई इकाइयां लग रही हैं। काफी बड़े पैमाने पर यहाँ की जो औद्योगिक प्राधिकरण है उसके माध्यम से और निवेश की जो संभावनाएं यहाँ पर बनी है उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिलना प्रारंभ हुआ है, व्यापार बढ़ना प्रारंभ हुआ है और हमें विश्वास है कि सरकार की 2017 में आने के बाद से जो नीति रही है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मंत्र रहा है, सबका साथ सबके विकास का, तो हम विकास भी सबका करेंगे, शासन की योजनाओं का लाभ भी सबको देंगे, बिना भेदभाव के देंगे, लेकिन बगैर तुष्टीकरण की नीति को अपनाए हुए अपराध और अपराधियों के प्रति कठोरतम कार्रवाई करने के अपने संकल्प के साथ ही आज हमारी सरकार और मैं स्वयं यहां पर आया हूं और मैं फिर इस कस्बे के सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि वे बेझिझक यहां पर अपने पूर्वजों की भूमि पर रहें, यहां की विरासत को संरक्षण करना और साथ साथ यहां के व्यापारिक और औद्योगिक माहौल को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर प्रकार का सहयोग करेगी। पिछली समाजवादी पार्टी सरकार के समय जिन परिवारों को क्षति पहुंचाई गई थी, उनके परिवार के सदस्यों की निर्मम हत्या हुई थी। मैंने जिला प्रशासन से इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी है। उसमें से बहुत सारे दोषी कार्रवाई उनकी हो चुकी है। सरकार उनको कुछ कंपनसेशन भी देगी, मुआवजा भी देगी, जिससे वे लोग फिर से यहां पर अपने व्यवसाय को और अपने अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकें और हर व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से यहां पर रह सके। मैं इसीलिए आज खास तौर पर उन परिवारों से मिलने के लिए और उन्हीं के साथ में हमने दोपहर का भोजन भी लिया है। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी भी, यहाँ के माननीय सांसद जी भी, हमारे विधायक भी, प्रदेश सरकार के मंत्री सुरेश राणा जी भी, ये सभी लोग, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष भी, ये सभी लोग यहाँ मेरे साथ में इसी बात को लेकर के आए हैं। धन्यवाद जी। राजनीति कर रहे हैं, दूसरा आपके आने की टाइमिंग को लेकर कि तब चुनाव थे तब आप आए थे और अब चुनाव है इसलिए आप आए हैं। सर, क्या राजनीतिक मुद्दा है सर? देखिए, राजनीतिक मुद्दा है सर? अब ये चुनाव नहीं है, चुनाव में कुछ समय है
दूसरा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहां पर पुलिस चौकी के सुदृढ़ीकरण की मांग थी, वो हम पहले ही कर चुके हैं। पीएसी की नई बटालियन के स्थापना के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। मेरा यह दायित्व बनता है कि हर पीड़ित व्यक्ति से मैं मिलूं, और पीड़ित अगर हिंदू है तो उससे मिलना गुनाह नहीं है, और मैं इसीलिए उन पीड़ितों से मिलने के लिए आया हूं जिन्हें पिछली सरकार के समय में प्रताड़ित करके पेशेवर अपराधियों ने यहां से प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया था। सरकार की वर्तमान में हमारी सरकार की जब 2017 में आने के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जब सरकार ने कार्रवाई शुरू की, वे सभी परिवार अपने को सुरक्षित महसूस किए वापस आए हैं, और आज उन सभी लोगों से ही मैंने यहां पर मुलाकात की है। तो मैं तो इसी बात को लेके आया हूं, प्लान भी एक मुद्दा है और बाकी बातों को करने के लिए मैंने मंच सजाया है बाहर। आप उसको कवर करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप शामली के कैराना से लाइव, जहां उन्होंने कई तथ्य रखे। साथ ही आपको बता दें, करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, और पीड़ित परिवार जो पलायन कर रहे थे परिवार, उनसे मुलाकात की। पलायन करने वाले ज्यादातर परिवार वापस आए हैं, और सीएम योगी ने अपने संबोधन में कई अहम चीजें भी कही। उन्होंने कहा कि विकास की प्रक्रिया के साथ कैराना आगे बढ़ा है। और साथ ही आपको बता दें कि चुनाव के मुद्दे को लेकर उन्होंने वहां कहा कि हमने पूरी तैयारी कर रखी है, विपक्ष की तरफ से जो भी सवाल किए जा रहे हैं उनके जवाब देने को भी हम तैयार हैं। फिलहाल आपको बता दें कि कैराना से सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव थे, जहां उन्होंने पलायन करने वाले परिवारों से मुलाकात की। कई लोगों को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग जो भी कह रहे हैं उनके लिए मंच सजाया गया है, वहाँ उनको जवाब मिलेगा। फिलहाल आज जिस काम के लिए आए हैं वो काम किया है। विकास को लेकर कह रहे थे कि कैराना विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। कई लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का शामली और रामपुर दौरा है। इसमें आपको बता दें, शामली वो पहुंच चुके। शामली के लिए वो सुबह 11:50 पर रवाना हुए थे, और फिलहाल आपको कुछ वक्त पहले उनको लाइव सुनवाया, और अब कुछ वक्त में ही वो रामपुर के लिए रवाना होंगे, जहां वो करोड़ों की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उससे पहले कैराना से हम आपको लाइव सुनवा रहे थे, जहां कई लोगों को स्थानीय स्तर पर लाभ पहुंचाने की बात कही, और साथ ये भी कहा कि पलायन करने वाले ज्यादातर परिवार वापस आए, क्योंकि विकास किया जा रहा है। कैराना विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा है, इसीलिए पलायन करने वाले लोग वापस आए। पुरानी चीजों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, और सरकार लगातार विकास को लेकर आगे बढ़ रही है। ऐसे में हर मुमकिन कोशिश यही है कि जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों तक पहुंचे, और जैसा कि सीएम योगी शुरुआत से ही कहते रहे हैं कि उनकी यही उद्देश्य है कि हर योजना का लाभ उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे जो उस योजना के लाभ की लिस्ट में शामिल है। फिलहाल शामली के कैराना से ये तमाम चीज़ें सामने आई हैं, और उन्होंने अपने संबोधन में कई अहम चीज़ें कही हैं, और साथ ही ये भी कहा कि पलायन करने वाले ज़्यादातर परिवार वापस आए हैं। विकास को लेकर उन्होंने कहा कि कैराना विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा है, और अब से कुछ वक्त में ही वो रामपुर के लिए भी रवाना होंगे। आज शामली और रामपुर का दौरा है उनका। तो शामली के कैराना में उन्होंने विकास परियोजना का शिलान्यास कर दिया है,
अब रामपुर की बारी, क्योंकि आज शामली और रामपुर का उनका ये दौरा, जिसमें शामली में वो संबोधन दे चुके हैं और रामपुर के लिए रवाना होने का वक्त उनका बताया गया है 1:50। कुछ वक्त अभी वो शामली में और हैं। पलायन करने वाले परिवारों से मुलाकात की और साथ ही उन्होंने कहा कि पुरानी चीज़ों को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। कई लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है। बता दें, एक वक्त पर जब पलायन बढ़ गया था तो सीएम योगी ने रोजगार को लेकर कई अहम चीजें रखी और लोगों को रोजगार मिले, उसके लिए अलग अलग योजनाएं सामने आई। बहरहाल सीएम योगी आदित्यनाथ शामली के कैराना में इस वक्त मौजूद हैं। और ऐसे में मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए भी नजर आए सीएम योगी। जब उनसे पूछा गया कि विपक्ष कई तरीके के सवाल कर रहा है, फिर चाहे वो विकास को लेकर हो, फिर चाहे किसी भी तरीके की योजना के लाभ को लेकर हो, तो सीएम योगी सीधा यही कहते नजर आए कि विकास को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और विपक्ष को जवाब देने के लिए हमने मंच तैयार किया है, वहां से उनको जवाब दिया जाएगा, आप चाहें तो वहां कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा अपने संबोधन में वो जीरो टॉलरेंस नीति के बारे में भी बोलते नजर आए हैं। तो उत्तर प्रदेश में अपराध को कम करने की राह पर जो मुहिम चलाई जा रही है, जिस मुहिम के तहत काम किया जा रहा, अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, ये उन्होंने कहा। कैराना विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा है। शामली के कैराना से सीएम योगी को आपने लाइव सुना और अब से कुछ ही देर में वो रामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। रामपुर में भी करोड़ों की विकास परियोजना का शिलान्यास करेंगे। कैराना को सौगात दे चुके हैं। जहां अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई अपराध को कम करने के लिए। फिलहाल पुरानी चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए और विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की थी, उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई। बहुत सारे परिवार वापस आए हैं। 2017 में जब मैं यहां आया था, तब यहां के लोगों ने मांग की थी कि सुरक्षा की दृष्टि से यहां की चौकी के सुदृढ़ीकरण और यहां पर पीएसी की एक बटालियन की स्थापना हो। चौकी के सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई पहले ही हो चुकी थी और यहां पर पीएसी की एक बटालियन की स्थापना की कार्रवाई के लिए आज मैं स्वयं यहां पर आया हूं और कुछ उन परिवारों के साथ भी मैंने संवाद किया है जो पिछली सरकारों के राजनीति के अपराधीकरण के शिकार हुए थे। उसमें से ज्यादातर परिवार वापस आ चुके हैं। उनमें एक विश्वास जगा है और हमारी सरकार ने इस बात के लिए और संवाददाता अमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। अमित, शामली के कैराना से सीएम योगी को सुना और कई विकास परियोजनाएं जिनका शिलान्यास किया गया, मुख्य कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास किया गया? आपको कोमल बता दो, मुख्यमंत्री जी अभी स्टेज पर पहुंच चुके हैं, मंच पर पहुंच चुके हैं और आज करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
पलायन के समय पे जो लोग पलायन कर चुके थे उन लोगों से मुलाकात की है, उनके दर्द को बांटा है, जो उस समय उन लोगों को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। आज योगी सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ उनसे मुलाकात करके अभी स्टेज पर पहुंचे हैं। जी कमल। ठीक है, और ये भी बताया जा रहा है कुछ ही वक्त में रामपुर के लिए रवाना होंगे। तो अभी फिलहाल अगर हम बात कर रहे हैं पलायन करने वाले परिवारों से मुलाकात की, उस बीच कैसी तस्वीरें? अमित मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? शायद अमित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको ये अहम जानकारी पहुंचा रहे हैं कि फिलहाल मंच छोड़ चुके हैं सीएम योगी और कुछ ही वक्त में रवाना होंगे रामपुर के लिए। लेकिन कैराना विकास की प्रक्रिया को लेकर उन्होंने कहा कि कैराना विकास हमेशा आगे बढ़ा है और पुरानी चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। तो कई लोगों के लिए उन्होंने कहा, कई लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है। पलायन कर वापस आए लोगों से सीएम योगी ने मुलाकात की है। और ये भी आपको बता दें कि कोरोना काल में भारी संख्या में लोगों ने पलायन किया है और ऐसे में जब रोजगार की बात आई तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ही शुरुआत की गई थी कि जो लोग पलायन कर कर घर वापसी कर रहे हैं उनको रोजगार मुहैया कराया जाए उनकी क्षमता के अनुसार। तो जो कैपेबिलिटी थी उसके अनुसार रोजगार मुहैया कराया गया और उसी को लेकर उन्होंने कहा कि पलायन करने वाले ज्यादातर परिवार वापस आए। तो अब ऐसे में विकास को लेकर उन्होंने कहा कि कैराना विकास के साथ आगे बढ़ा है। और वहीं अपराधियों को लेकर कहा कि अपराध कम करने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध कम हो उसके लिए कई नीतियां अपनाई गई। फिलहाल उनमें से एक जीरो टॉलरेंस नीति। और ऐसे में मीडिया के भी कई सवालों का जवाब देते हुए नजर आए, जहां विपक्ष को लेकर कई सवाल पूछे गए कि विपक्ष की तरफ से कई तरीके के मुद्दे रखे जा रहे हैं, विकास को लेकर कहा जा रहा है। तो सीएम योगी ने साफ कहा कि विपक्ष के लिए भी मंच तैयार कर लिया है, उनको जवाब वहां से दिया जाएगा, आप चाहें तो वहां कवर कर सकते हैं। और बड़ी ही शालीनता के साथ वो अपना जवाब देकर गए हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।